हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द जियो ब्रीफिंग। सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं। बैक चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड वॉन का, ये दो डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई हैं। एक बैंकॉक में, एक कोलंबो में, जो कि न्यूट्रल कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ इंडियन पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ को थोड़ा न्यूट्रल मानते हैं अपने लिए, इसलिए यहाँ पे टॉक्स अरेंज हुई हैं। अब अगर मैं पहले तो बात करूँ कि करंट सिचुएशन क्या है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो अभी दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन एट द बॉटम पे हैं। मतलब 1999 कारगिल वॉर के बाद से अभी तक, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो सबसे लोएस्ट है। अब इसमें हो क्या रखा है कि दोनों कंट्रीज़ की डिप्लोमेटिक टॉक्स अभी बंद है, एंड ट्रेड रिलेशंस भी सारे बंद हैं। वीज़ा, दोनों कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स को वीज़ा नहीं दे रही है। और इंडिया ने अभी पहलगाम अटैक के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल रखा है। अब उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान ने, दोनों कंट्रीज़ के लिए, इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एंड पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर रखा है। ये आप द हिंदू का आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हुआ है, मतलब ये सबसे पहले तो इंडिया ने क्लोज करा, उसके बाद इंडिया का देखा देखी पाकिस्तान ने भी क्लोज कर दिया। अब ये कब हुआ था? ये अप्रैल 2025 से इंडिया ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर रखा है आफ्टर द पहलगाम अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान ने कई बार अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है, बेसिकली टू टॉक विथ इंडिया, मतलब डिप्लोमेटिक टॉक करने के लिए एंड रिलेशंस को थोड़ा सुधारने के लिए। इनका मेन कंसर्न जो होता है वो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड ही रहा है। बिकॉज इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अगर अबेंस में डाल रखा है। अबेंस अगर मैं बोलूँ, हम डेली लैंग्वेज, डेली यूज़ टू, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ उसके लिए, तो सस्पेंड मैं कह सकता हूँ। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर रखा है एक तरह से। अब ये पाकिस्तान इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इतना कंसर्न क्यों है और इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स करने के लिए क्यों इतना एग्री करता है, उसका अगर मैं आपको रीज़न अभी देता हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रंट चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड बैक चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स क्या होते हैं। फ्रंट चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स में दोनों कंट्रीज़ के, आप अगर देखेंगे कि पीएम इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो हाई लेवल सेक्रेटरीज या फॉरेन मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं मीटिंग्स में। जॉइंट स्टेटमेंट्स दोनों कंट्रीज़ रिलीज़ कर सकती है। ये इस तरह के और जो टॉक होते हैं जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, तो इस तरह के टॉक्स को फ्रंट चैनल टॉक्स कहते हैं। फ्रंट चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स। वही अगर मैं बात करूँ बैक चैनल डिप्लोमेटिक टॉक्स की, तो ये होता है रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, आर्मी पर्सनल्स के थ्रू, रिटायर्ड जैसे कि सिविल सर्वेंट्स, और ये सब ऑफिसर्स के थ्रू ये टॉक्स होती है। इसमें कोई भी पीएम या फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज़ के इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब ये क्यों की जाती है? ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए इसको किया जाता है। जैसे कि टू अवॉइड मिलिट्री एस्केलेशन, वाटर कंसर्न, अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान के केस में देखें, तो इंडिया ने जब से इंडस वाटर ट्रीटी को एवेंस में डाला है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है वो। क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एग्रीकल्चर है जो इंडस वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी इसकी बात आगे करूँगा। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है। इंटरनल प्रेशर जैसे कि इकोनॉमी से रिलेटेड, एंड उसके बाद जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए उन्हें पानी चाहिए, तो फार्मर्स एक तरह से एंगर रेस करेंगे। उसके बाद बलूचिस्तान का एक टॉपिक अलग से है पाकिस्तान के लिए जो सिरदर्द बना हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, अगर मैं बात करूँ, इंडियन पाकिस्तान जो है दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, तो एक तरह से वर्ल्ड को भी डर लगता है कि ये दोनों कंट्रीज़ लड़ न लें। अब अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान का मेजर इशू जो है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्यों है पाकिस्तान का मेजर कंसर्न?
क्यों पाकिस्तान इतना ज़्यादा डेस्परेट है इंडिया से बात करने के लिए? बीच में अभी इनके एक मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हम वॉर पे भी जा सकते हैं अगर इंडिया इंडस वाटर का पानी रिलीज़ नहीं करता है तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में साइन किया गया था इंडियन पाकिस्तान के द्वारा विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसमें बेसिकली इस ट्रीटी में क्या है? ये ट्रीटी दिस ट्रीटी डिवाइड्स दी 6 रिवर्स ऑफ इंडस वाटर सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, सो इंडिया विल गेट दीज 3 रिवर्स एंड पाकिस्तान विल get these 3 river, and when I say will get these three, India get these and Pakistan get these rivers means अगर मैं उसकी बात करता हूँ कि जैसे कि इंडिया इन 3 रिवर्स का पानी यूज़ कर सकता है, वैसे ही पाकिस्तान मेजरली इन 3 रिवर्स का पानी यूज़ कर सकता है। इंडिया के लिए आई है, इंडिया को मिला है रावी, ब्यास, सतलज। वही पाकिस्तान को मिला है इंडस, झेलम, चिनाब। अब अब ऐसा है कि ये जो 3 रिवर्स है, रावी, ब्यास, सतलज, इंडिया इन 3 रिवर्स का पानी फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। डैम्स बना के रिवर्स अगर चाहे तो हम डाइवर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो इंडस, झेलम और चिनाब रिवर है, इसके ऊपर हम कोई डैम नहीं बना सकते हैं, या मतलब अगर हम डैम बना के पानी रोक नहीं सकते हैं या इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो इसके ऊपर डैम बना के हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं बिना पानी रोके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं और बात करूं, तो अगर मैं शेयर वाइज बात करूं तो इंडिया को 20% शेयर मिला है टोटल जो वाटर बेसिन है उसका। इंडस वाटर बेसिन का 20% शेयर इंडिया के पास है, वही 80% पाकिस्तान के पास है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये ट्रीटी को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रीटी को जनरली कंसिडर किया जाता है कि इंडिया जेनरस है टुवर्ड्स पाकिस्तान। मतलब जब इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया तो इंडिया ने पाकिस्तान के प्रति जेनरसिटी दिखाई। मतलब अगर मैं रियल वर्ल्ड में अगर बात करूं, क्योंकि इंडिया एक अपस्ट्रीम कंट्री है, रिवर, हम ये जो पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, ये इंडिया से ओरिजिनेट होता है एंड पाकिस्तान के पास जाता है। लेकिन अगर आप मेजरली बात करें वर्ल्ड वाइड में, जैसे कि चाइना का एग्जांपल लें, टर्की का एग्जांपल लें, चाइना के जो मेजर रिवर्स हैं, वो चाइना अपस्ट्रीम कंट्री है। अब चाइना से रिवर्स फ्लो होते हुए जो आशियान कंट्रीज़ हैं उसकी तरफ जाता है। लेकिन चाइना ने क्या कर रखा है कि उसके ऊपर डैम्स बना रखा है, वो मल्टीपल डैम्स बना रखा है उसने। वैसे ही टर्की टर्की भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। टर्की एक अपस्ट्रीम कंट्री है। अब होता क्या है कि चाइना, जैसे अगर हम चाइना का एग्जांपल लें, तो चाइना क्या करता है कि इन रिवर्स का जो रिवर्स चाइना से आशियान कंट्रीज़ की तरफ फ्लो करते हुए जा रही है, तो चाइना मल्टीपल डैम्स बनाता है उसमें, उसका पानी डाइवर्ट करता है। और जो पानी, मतलब अगर देखें कि डाउनस्ट्रीम कंट्री को नीड है, तो उस नीड को चाइना क्या फुलफ़िल नहीं करता है। मतलब वाटर शॉर्टेज कर देगा डैम्स में पानी रोक के, इस तरह की हरकतें चाइना करता है। लेकिन अगर इसका टोटल कॉन्ट्रास्ट है इंडस वाटर ट्रीटी। अगर इंडस वाटर ट्रीटी को आप देखेंगे तो इंडिया है अपस्ट्रीम कंट्री और वही पाकिस्तान है डाउनस्ट्रीम कंट्री। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन किया, ये देख सकते हैं आप, इसका शेयर जो है, ऑल दो पाकिस्तान इज़ अ डाउनस्ट्रीम कंट्री, लेकिन इट गेट्स 80% ऑफ द शेयर ऑफ इंडस वाटर बेसिन, वेयर एज इंडिया इज़ अ अपस्ट्रीम कंट्री एंड इट गेट्स 20%। सो ये एक आयरनी एक तरह से आप देख सकते हैं। ये अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अ इंडस रिवर, ये ऑल द वे यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर से, और ऑल द वे इट गोज़ टू द पाकिस्तान। दिस इज़ अ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, देन सिंध, एंड फाइनली ये बेसिन में गिर जाती है। अगर ब्यास, ये सतलज है। अब ये चिनाब और ये झेलम,
तो ये आप मैप वाइज इसको आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इंडिया ने कब और क्यों इसको सस्पेंड किया है। अब इंडिया ने इसको अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक के बाद इस ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया था। अब अबेंस में डाल दिया मतलब, और इसका जो रीज़न दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, वो ये दिया कि वाटर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मतलब ये क्लियर कट मैसेज था पाकिस्तान को कि आपको अगर इंडस वाटर ट्रीटी वापस चाहिए तो बेसिकली आपको सबसे पहले अपने यहाँ जो पल रहे आतंकवादी हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि पाकिस्तान बेसिकली क्या, ये पाकिस्तान अब इसलिए इतना ज़्यादा कंसर्न है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, ये हैवीली डिपेंडेंट है इस इंडस रिवर के ऊपर। बिकॉज अगर आप देखें फ्रॉम 1947 से लेके अभी तक, तो इंडिया ने इतने ज़्यादा कोई डैम्स नहीं बनाए टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ दिस रिवर्स एंड फॉर इरिगेशन। हमने हमारे हिस्से का भी जो 20% पानी है उसको भी बहुत ज़्यादा जाने दिया पाकिस्तान की तरफ। अब पाकिस्तान को क्या हुआ, ये इसकी एक आदत लग गई कि यार ये पानी तो आ रहा है तो हम क्यों बनाएं डैम्स और ये सब। अब पाकिस्तान ने कभी ने डैम्स या कुछ ऐसा बनाया नहीं। अब जब इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड किया, तब पाकिस्तान को याद आया कि हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है और अब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये जो आप यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में अब हो क्या रहा है कि इंडिया, बेसिकली इंडिया पूरा पानी नहीं रोक के बैठा है। इंडिया ने अपने डैम्स के थ्रू पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो जा रहा वाटर है उसमें एक कंस्टेंट लगा दिया है। जितना पहले जा रहा था पानी उससे अब कम जा रहा है। उसमें होता ये है कि पाकिस्तान ने तो कोई डैम ऐसा बनाया नहीं है अपने रीजन में इतना ज़्यादा और इरिगेशन फैसिलिटी और स्टोर करने का। तो अब ये लोग फेस कर रहे हैं वाटर वाटर क्राइसिस आज की डेट में। बीच में तो इनको फ्लड आया था, तब तो इन्होंने उसको इतना बात किया नहीं कि हाँ चलो इरिगेशन इनका हो गया था। लेकिन इस साल हो ये रहा है कि ये लोग फेस कर रहे हैं हाईली वाटर क्राइसिस, हाई वाटर क्राइसिस ये लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए ये एक कंसर्न बन रखा है पाकिस्तान के लिए। तो बट आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए, हमें टॉक्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान के साथ कि नहीं करना चाहिए, या हम पाकिस्तान से क्यों ही बात कर रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म का मसला तो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा आपकी राय इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।